इंडिया में अगर किसी फीमेल ने अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल किया है और आप उनसे पूछोगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उनके साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी सास या फिर ननद को मेंशन ना करें। उनकी स्टोरी में ये दो विलन होते ही हैं। एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि क्यों जो लड़की अभी आई अपना घर छोड़कर उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं जो शायद किसी और से नहीं रखी जाती। और ये एक्सप्लेन करने का बच्चन फैमिली से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डॉटर इन लॉ भी सीधी नहीं होती, उन्हें विक्टिम मत बनाओ। तो वे चाहे अग्री की दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। जैसा हमने एक वीडियो में देखा था कि एक औरत अपनी बुजुर्ग सास को टॉर्चर कर रही थी, और हमने ऐसे भी कई केसेस देखे हैं जिसमें बहुएं खाना बनाते हुए अचानक जलकर मर जाती हैं। एंड इन केसेस में कोइंसिडेंस ये होता है कि उनके घर वाले कुछ गिफ्ट्स नहीं दे पा रहे होते हैं ससुराल वालों को। तो यहाँ किसी चीज से डिनाई नहीं किया जा रहा है, बट एटलीस्ट इंडिया में रहने वाला कोई भी इंसान इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकता कि वो ऐसी किसी औरत को नहीं जानता जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो उसकी मदर इन लॉ की वजह से। तो इस वीडियो के थ्रू बस इस चीज के पीछे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश की जा रही है। तो अभी कुछ मंथ से ऐश्वर्या और अभिषेक के डिवोर्स के रूमर्स आ रहे हैं, और देखकर भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है इनकी फैमिली में। ऐश्वर्या ने इस बारे में कभी कोई मसाला नहीं दिया मीडिया को कि उनके घर की बातों को टीआरपी के लिए यूज किया जाए, पर श्वेता बच्चन ने कई बार इनडायरेक्टली दिखाया है कि उन्हें ऐश्वर्या राय बिल्कुल पसंद नहीं। More scared of your wife or your mother? My mother. Why? It's my rapid fire, be quiet. उनकी बेटी नाव्या नंदा का एक पॉडकास्ट चैनल है जिसमें ये तीनों आते हैं, और हार्डली कभी ये तीनों ऐश्वर्या या फिर उनकी डॉटर आराध्या को मेंशन करते हैं। और जब नव्या से पूछा गया कि क्या वो कभी अपनी मामी ऐश्वर्या को अपने पॉडकास्ट में लेंगी, तो उन्होंने इस तरह से बात पलट दी। Would you also prefer the other Bachchans being a part of the show, be it Aishwarya, Abhishek and Amitabh Bachchan, because they also add face value thanks to the work they are, serving in the industry? No, I think I actually, if hopefully we have a season 3, I would love to call guests, like other guests outside the family. I think that would be a lot of fun. I think it would add, we would get to learn so much from them, their experiences, people from maybe different fields. I would love to have maybe a scientist on the show and talk about, what science means to them today, what new inventions we have. Which clearly shows कि इनके बीच में बात नहीं बनती। अभी हमारी वेडिंग में भी ये पूरी फैमिली अलग आई थी और ऐश और आराध्या अलग, और कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से ये दोनों रहती भी अलग हैं। तो चीजों को और डीपली समझने के लिए अगर हम लोग जया जी या फिर श्वेता बच्चन की मैरिड लाइफ देखें तो इनकी लाइफ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक रही है। जया जी ने अपनी शादी से पहले ही अमित जी के लिए बहुत कुछ किया था, पर अपनी पूरी लाइफ उन्हें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पहली मूवी गुड्डी ही हिट हो गई थी और उसके बाद उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। और दूसरी तरफ थे अमित जी, जिनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और इसी वजह से उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी। पर जया जी ने फिर भी रिस्क लिया और उनके साथ जंजीर मूवी की, जो कि हिट भी हो गई। अगर वो ये मूवी ना करती तो अमित जी इंडस्ट्री छोड़कर जाने ही वाले थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं के कारण आज वो इतने बड़े स्टार हैं। और इसी मूवी के बाद इन दोनों ने शादी कर ली, पर शादी के बाद उनका और रेखा जी का अफेयर शुरू हो गया, जिसके बारे में आज तक बात होती है। और लोग चाहे कितना भी ग्लोरीफाई करे, बट ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। रेखा जी जिस तरह से इन चीजों के बारे में इंटरव्यूज में बातें करती थी वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि कैसे कोई ऐसी बातें बोल सकता है एक मैरिड आदमी के लिए। इमेजिन जया जी को ये सारी चीजें मेंटली कितना अफेक्ट करती होंगी। और ये चीजें इंटरव्यूज में भी दिखती थी कि वो बिल्कुल होप खो चुकी हैं और वो बस एक एब्सेंट हस्बैंड की तरह उनके साथ हैं। Is he a romantic? No. Not with me. Started trouble. You mean like You talk about do I go on bended knee and propose? no, and no, things no, like that, or flowers and flowers wine. and No romance. Valentine. I don't think he's. I've never done that. Maybe if he had a girlfriend, he'd do it, but I don't think. और ये उनका और रेखा का कोई अकेला अफेयर नहीं था, इसमें तो बस वो दोनों इमोशनली भी इन्वॉल्व हो गए थे, वरना कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से अफेयर्स तो बहुत थे। और फिर आते हैं श्वेता बच्चन की मैरिड लाइफ पर, जिनकी शादी 21 साल की एज में ही करा दी गई थी एक बिजनेसमैन से। उस वक्त बच्चन फैमिली ने एक प्रोडक्शन कंपनी खोली थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, और उसकी भी एक अलग स्टोरी है। बट श्वेता बच्चन की शादी भी अच्छी नहीं चली। डिवोर्स लेना बच्चन फैमिली के उसूलों के खिलाफ, इसलिए पब्लिकली अभी भी ये लोग साथ हैं, पर साथ में रहते नहीं है, वो रहती अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ही है। पर इन दोनों के केस में इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, पर उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। और ये तो कभी मत सोचना कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को झेल जाओगे तो वो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। हम चाहे कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर लें उस चीज से, पर हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस उस चीज को कभी नहीं भूल पाते जब तक हम उस चीज को हील करने के लिए कुछ ना करें। शायद यही रीजन है कि जया जी को सब इतना ज्यादा एरोगेंट समझते हैं। हमने देखा भी है कि वो बिना किसी रीजन के चिल्लाती रहती हैं, और कभी कभार ही अच्छे मूड में दिख जाती हैं, क्योंकि इतना कुछ झेला है ना उन्होंने लाइफ में, और उसके लिए वो कुछ खास कर नहीं पाई। उसी की
फ्रस्ट्रेशन अब बाकी लोगों पर निकलती है और हो सकता है कि यही फ्रस्ट्रेशन घर के कलेश का भी रीजन हो। अगर हम नॉर्मल घरों में भी देखें तो हमेशा से पैट्रियार्की चलती आई है, औरतों को हमेशा से दबा कर रखा जाता था। ऐसे में इमोशनल सपोर्ट उन्हें अपने हस्बैंड से मिले ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वाइफ की बातें ज्यादा सुनने वाले हस्बैंड का मजाक उड़ाया जाता था कि तुम उसके गुलाम हो। बट ये तो बेसिक ह्यूमन नीड है कि हमारे पास कोई ऐसा इंसान हो जिससे हम अपनी चीजें शेयर कर सकें। पर अपने इमोशंस लोग दबा लेते थे और इसी कारण आगे चलकर लड़कियां बन जाती थी फ्रस्ट्रेटेड सास, जो खुद खुश नहीं रही तो बहू को भी खुश नहीं रहने देंगी। और लड़के बन जाते थे टॉक्सिक मेल मेंबर घर के, जिनका छोटी छोटी बात पर मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी अपने इमोशंस दबा कर ही रखने होते थे। वाइफ से ज्यादा बात कर ली तो लोग गुलाम समझेंगे और अगर गलती से रो दिया तो लोग लड़की है क्या बोलकर चढ़ाएंगे। पर रोने का मन करने पर अपने इमोशन को दबा कर बैठ जाने से वो इमोशन खत्म नहीं हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में किसी ना किसी रूप में निकलता जरूर है। इनके केस में ऐश्वर्या का करियर भी हो सकता है इनके प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप का रीजन। जया बच्चन अपने टाइम पर बहुत सक्सेसफुल थी, पर फिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए करियर छोड़ दिया और फिर उनका एज अ लीड कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं हुआ। उन्हें रोल्स तो अच्छे मिले बट वो बुजुर्गों वाले। और श्वेता बच्चन का करियर तो कभी शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि पहले तो कम एज में उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद जब चीजें वर्क नहीं की तो उन्होंने अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश की। थोड़ा बहुत काम भी किया बट कुछ खास हुआ नहीं। बट ऐश्वर्या की लाइफ बिल्कुल अलग है। उन्होंने भी अपनी डॉटर आराध्या के लिए अपने करियर से ब्रेक लिया था, बट उनका ऑरा सबसे अलग है। उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके टैलेंट को आज भी कोई मैच नहीं कर सकता। और अगर देखा जाए तो घर में अमित जी और ऐश्वर्या ही हैं जो आज भी रेलेवेंट है। एक बड़ा स्टार आज के टाइम पर सिर्फ नहीं कहा जा सकता है, तो शायद ये भी एक रीजन हो उन्हें ना पसंद करने का। और ये इनसिक्योरिटी अभिषेक के अंदर भी कई बार देखने को मिली, जैसे वो एक जगह बिना साथ में फोटोज खिंचाए आगे चले गए थे, जबकि ऐश्वर्या कोशिश करती रहती है कि उन्हें इन्फीरियर फील ना हो। Everyone's gone mad is because Ashwarya has joined you. Ashwarya, how are you finding London? I've been screaming out for Abhishek. I've noticed, but I'm happy. I'm really, really happy. पर आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है और लोग आप दोनों को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं तो ये चीज हस्बैंड हैंडल नहीं कर पाते। वाइफ्स के केसेस में ऐसा नहीं होता कि उनका हस्बैंड उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो उन्हें इन्फीरियर फील हो रहा हो। और यही प्रॉब्लम शायद जया जी और श्वेता के साथ भी है। पर ये लोग चाहते तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर फोकस करके उन्हें सॉल्व कर सकते थे, पर इन्होंने किसी तीसरे पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना ज्यादा ईजी सोल्यूशन समझा। वही नॉर्मल सास बहू वाले कॉन्फ्लिक्ट में भी होता है। वो चाहे तो ये रियलाइज कर सकती है कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है, हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे। पर इसके बजाय वो ये सोचती है कि हमने इतना कुछ झेला है लाइफ में तो हम इसे भी पीसफुली नहीं रहने देंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।